दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रमज़ान का महीना चल रहा है और रोज़ा रखकर लोगों की हालत ख़राब हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा नेता जो अपने लोगों के लिए हमेशा सोचते रहते हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा बिल्कुल तैयार रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आज 15वां रमज़ानुल मुबारक के महीने का रोज़ा है और आज 15वां रोज़ा की हालत में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने हैदराबाद के दारुस्सलाम में एक बार फिर से जनता दरबार लगाया। उस जनता दरबार में असदुद्दीन ओवैसी के पास सैकड़ों से भी ज़्यादा लोग, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सबों ने अपने अपने फरियाद को लेकर वहाँ पर पहुँचे, ओवैसी के साथ मुलाकात किए और अपने दुख की बात असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनाए। असदुद्दीन ओवैसी साहब लोगों के समस्याओं को सुने, लोगों के दुख की बात को सुने और नाउ एंड देन यानी सुनने के साथ साथ उनके समस्याओं का समाधान भी निकाले। कुछ ऐसे समस्या थे जिनके मुताल्लिक या जिनके ताल्लुक से उस विभाग के अधिकारी से वो फ़ोन पे बात किए और मामला को जल्द से जल्द रफा दफा करने की बात कही। दोस्तों, ओवैसी एक ऐसा नेता है, आप तो यूं पूरे बिहार में या पूरे भारत में बहुत सारे राजनेता को देखे होंगे, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ हो या बिहार के नीतीश कुमार हो। दोस्तों, इन तमामों की अगर आप तुलना करेंगे असदुद्दीन ओवैसी से, तो ओवैसी कोसों दूर आगे हैं इन तमाम राजनेताओं से। चूंकि ओवैसी चाहे सुख में हो या दुख में हमेशा से अपने लोगों के लिए सोचते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए सोचते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का ये कोई पहली मर्तबा या पहला मौका नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, बल्कि ये उनकी आदत में शुमार है। अगर आप शुमार करना चाहेंगे तो शुमार कर ले सकते हैं। क्योंकि ओवैसी जिस तरह से और जितने ज़्यादा जनता दरबार को अपने हैदराबाद के दारुस्सलाम में लगाते हैं, शायद ही किसी भी पार्टी के किसी भी सांसद के द्वारा लगाया जाता होगा। दोस्तों, ओवैसी के बारे में अगर हम आपको बताएं, बिहार की चुनाव को लेकर के तमाम तरह की मजबूती, तमाम तरह की तैयारी उनकी तरफ से की जा चुकी है। बस समय का इंतजार है। जैसे जैसे समय करीब आता जाएगा, चुनाव का बिगुल और ज्यादा लोगों के बीच गर्म होता जाएगा। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से पूरे सीमांचल में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है और चुनाव लड़ा भी जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं 2020 में जो परिणाम ओवैसी के हक में गया था, ओवैसी उस परिणाम को कभी नहीं भूल सकता है। हालांकि 2020 के बाद 5 विधायक एमआईएम पार्टी के बने तो जरूर थे, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद वो सभी के सभी एमआईएम पार्टी को अलविदा करके एमआईएम पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाकर आरजेडी में शामिल हो चुके थे। हालांकि ओवैसी के हक में जो सीमांचल के लोगों ने फैसला लिया था, ओवैसी के उम्मीदवारों को जो उन तमाम के तमाम यानी 5 विधानसभा के लोगों ने जो वोट किया था, ओवैसी इस चीज को कभी नहीं भूल सकते हैं। विधायकों के चले जाने से लोग उनके साथ चले गए, वोटर्स उनके साथ चले गए, ये कोई जरूरी नहीं है। जब लोकसभा 2024 में चुनाव हुआ था, उस समय देखने को मिला था जहां जहां ओवैसी के विधायक चुनाव जीते थे, वहां वहां एमआईएम पार्टी को उससे ज्यादा वोट मिला था जितना 2020 में विधायकों को मिला था। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर हम आपको एक बात बताएं कि 2025 में ओवैसी उस मौके को गंवाना नहीं चाहेंगे, ओवैसी उस चांस को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहेंगे और पूरी किस्मत सीमांचल के साथ साथ पूरे बिहार के अलग अलग विधानसभाओं में अपना उम्मीदवार को उतार कर आजमाने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप जानते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में ले सकते हैं, ऐसी बातें सोशल मीडिया में चल रही हैं, लेकिन क्या वाकई में ले लेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि तेजस्वी के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो लालू प्रसाद यादव का है, जो कि हमेशा से मुसलमानों को इस्तेमाल किया, हमेशा से मुसलमानों का वोट लिया और मुसलमानों का वोट लेकर जब वो अपना मकसद में कामयाब हो गया तो फिर मुसलमानों को अपनी नजरों से कोसों दूर फेंक दिया। कुल मिलाकर दोस्तों, समय जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, चुनाव का माहौल और गर्म होता जा रहा है। ऐसे में ओवैसी क्या गर्म लोहे में हथौड़ा मारकर 2025 को अपने नाम कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं और आप वोटर्स हैं यानी 18 साल प्लस हैं आप, तो आप अगले 5 साल के लिए अपने विधानसभा का विधायक किसको बनाएंगे, किस पार्टी के कौन सा उम्मीदवार को आप
देने जा रहे हैं। दोस्तों, इस चीज़ की खबर आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं।